नाम सत्ता यो महा स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभम पार्थम नित्य युक्तस्य योगिनाम। हे अर्जुन, जो मुझे अनन्य प्रकार से मेरी कथाओं का श्रवण करता रहता है उस भक्ति के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। तो मैं दुर्लभ तो उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। अनन्य, आ माने नहीं, अन्न माने दूसरा, मेरे सिवा और दूसरा कोई है ही नहीं। भक्ति की ऐसी भावना होना चाहिए कि मेरे सिवा अनन्य चेताम, उसका चित्त बिल्कुल परमात्मा में ही संलग्न रहे, तब तो मनुष्य है। जानते हो आप मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य की पहचान क्या है? जिसमें प्राण होता है उसे प्राणी कहते हैं मैया। जिसमें केवल प्राण होता है उसे प्राणी कहते हैं। और जिसमें मन इंद्रियां हैं वो पशु है। मन और इंद्रियां हैं वो पशु है। और जिसमें इंद्रियां, मन और बुद्धि आ जाती है वो मनुष्य है। और जिसमें तन, मन, इंद्री, बुद्धि का अभिमान खत्म हो जाता है वो परमात्मा। भैया, आप परमात्मा बन सकते हैं, आप ईश्वर बन सकते हैं। बताया नहीं, एक कथा जीव को ईश्वर बनाती है। अब जैसे 7 दिन कथा हुई तो आप सुनती नहीं, अब चले जाएंगे 7 दिन बाद कथा हो जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर कैसे कथा सुनोगी? हम तुम्हें बता ही देते हैं, घर में ही कथा हो या मैया, ये तो 7 दिन की है और 7 दिन बाद कथा बंद हो जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर भी घर में कथा बना दें हम तुम्हारी, घर में ही आप खाना बनाती हैं, आप प्रत्येक काम करो, वही है काम करो तन से और भजन करो मन से। नाम लिए जा, काम किए जा, और ना काहू का डर है। और इस दुनिया में सभी मुसाफिर ना काहू का घर है। अरे दर्द दिल में छिपाकर मुस्कुराना सीख लो, दर्द दिल में छिपाकर मुस्कुराना सीख लो, और गम के पर्दे में खुशी के गीत गाना सीख लो। क्या है उसमें? आप थोड़ी कथा से कल्याण तो होता है, ये थोड़ी समझ होना चाहिए बुद्धि में। समझ, मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं, मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं। पे किस्मत की बदनसीबी देखो कि दर्शन को तरसते। देखो, मैं और मेरा यार यानी भगवान एक बस्ती में रहते हैं, पे किस्मत की बदनसीबी कि दर्शन को तरसते हैं। तो मैया, भगवान की कथा तो आप घर में ही कर सकती हैं, काम करते रहो। अच्छा, आप गीता नहीं पढ़ती? लिखा है माम स्मरण युद्ध चा। भगवान ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन ये स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, मतलब कर्म भी कर और मेरा स्मरण भी करता जा। जो भगवान का स्मरण भी करता है मैया और घर के प्रत्येक कर्म करता है, उसी को कर्मयोगी कहते हैं। समझ गए? कर्मयोगी किसे कहते हैं? जो भगवान का भजन भी करता जाता और प्रत्येक काम करता जाता, वही तो कर्मयोगी है। माम स्मरण युद्ध चा, यानी स्मरण भी करता जा और कर्म भी करता जा। भैया, आप घर में रहती हैं, भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाते जाएं, भगवान का नाम लेती जाएं। कथई तो है और क्या है? बताओ, कथई में तो भगवान का नाम है और क्या है? अरे आप रोटी बनाती जाती हैं, श्रीमन नारायण 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 कहती रहे आप। और बहुआ ससुर के चाय देने जाती हैं तो चाय बनावे श्रीमन नारायण, और कप लेके पहुंच जाए बुढ़ऊ के पास और कहें ले श्रीमन नारायण नारायण पी ले। तो देखो, है ना, तो काम भी करते जाओ, भगवान का नाम भी लेते जाओ। भोजन परसो श्रीमन नारायण, रोटी बनाओ श्रीमन नारायण यानी
फालतू बातों से अच्छा भगवान का नाम ये है। यानी फिर तुम्हारी रोजाना कथा हो जाएगी मैया। भगवान का नाम भी लेती जाओगी और काम करती जाओगी तो कथा ही तो हो जाएगी। इसमें कौन सा भजन है बताओ, कौन सी शर्म की बात। भगवान का नाम लेते जाओ और घर के काम करती रहो, तो तुम्हारी रोजाना कथा है। फिर कथा तुम्हारी बंद ही नहीं होगी कभी। मैया मैंने कल बताया था आपको भक्त प्रहलाद की कथा। आगे आती है गजग्राही की कथा। गजग्राही की सुनी आपने? एक हाथी था, एक मगर था, फिर मगर ने हाथी का पैर पकड़ा, फिर हाथी ने भगवान नारायण को चिल्लाया, विष्णु भगवान आए, चक्र से मगर का उद्धार किया, मगर को मारा, हाथी का उद्धार किया। कथा हो गई। कथा तो इतनी ही है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन अब थोड़ी विस्तार से यदि तुम्हें सुनना है तो सुनिए। इंद्रधुम्ना मिति ख्यातो विष्णु व्रतम परायणा। मैया एक इंद्रधुम्न नाम का राजा था, समझ गए आप? ध्यान से सुनना। ये हाथी बना, इसने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाई और पीले कपड़ा पहने, वैष्णव संप्रदाय का था, और मल्याचल पर्वत की गुफा में जाके और तपस्या करने लगा। बहुत समय हो गया तपस्या करते। अब वहां से एक दिन अगस्त जी निकले, इनके गुरु महाराज, तो इसने उठ के गुरु बाबा को प्रणाम नहीं किया। तो गुरु बाबा ने कहा, रे नीच चेला, तुझे अपमान आ गया, तुझे अभिमान आ गया कि मैं तपस्वी हूँ। तू मुझे देख के ऐसा बैठा रहा जैसे कोई हाथी बैठा हो मस्त। तूने उठ के गुरु को प्रणाम नहीं किया। देखो कोई कोई त्यागी हो जाता है तो उसे त्याग का अभिमान आ जाता है, कोई बाबा हो जाता है तो उसे बाबा का अभिमान, कोई धनवान हो जाता है तो धन का अभिमान। देखो कोई कपड़ा बदलने का नाम साधु नहीं है, दाढ़ी रखाने का नाम साधु नहीं है, बल्कि स्वभाव के परिवर्तन का नाम साधु है। स्वभाव के परिवर्तन का नाम साधु है, कपड़ा बदलने का नाम साधु नहीं है। एक जगह लिखा है कबीरदास जी ने कि मन न रंगाए जोगी। नरेश थोड़ी बढ़ाना बेटा। मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मथुआ रंगाए दाढ़ी रखाए। देखो मथुआ रंगाए दाढ़ी रखाए, अरे बनो फिर बुकरा, ओ मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा, तेने मन न रंगाए जोगी। बुरा न लगे, हमने पहले ही कहा था, आसन छोड़े मंदिर में बैठो, अरे पूजन लागो पथरा, ओ मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा, तेने मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। यदि मैया बदलना है तो अपने मन को बदलो, कपड़ों को नहीं बदलो। अगस्त जी ने कहा, अरे दोस्त तू मेरा चेला और मैं तेरा गुरु, और तूने उठ के मुझे पैर नहीं छुए, तू ऐसा बैठा रहा जैसे हाथी हो। जा मैं श्राप देता हूँ, तू हाथी हो जा। लेकिन चरणों में गिर गया इंद्रधुम्न महाराज, मेरी हजारों वर्ष की तपस्या बेकार हो गई। मुझे दर्शन होने थे विष्णु बाबा के, वो भी खत्म हो गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए।
तो जब बहुत प्रार्थना की तो अगस्त जी ने कहा ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं काल चक्र तुम्हारा, जब कोई बलवान मगर तुम्हारा पैर पकड़ेगा उस दिन तुम्हें भगवान नारायण की याद आ जाएगी, जाओ हमारा वरदान है। और जिस दिन तुम भगवान नारायण की प्रार्थना करोगे उसी दिन भगवान तुम्हारे बंधन को छुड़ा देंगे, उद्धार करेंगे। इको डालो थोड़ी, इको थोड़ी सी भैया, बस उद्धार करेंगे भगवान तुम्हारा। उसी समय भगवान नारायण उद्धार करेंगे। हमारा श्राप है तुम पर मैया। तो इंद्रधुम्न राजा हाथी बन गया, ठीक है। और ये मगर कौन था? हाथी में 10,000 हाथी का बल था और उसकी 2,000 पत्नियां थी, 2,000 बाल बच्चे थे। हाँ, ऐसा हाथी था का। और मानसरोवर में उसका स्थान था। परीक्षित कहता है गुरुदेव ये मगर कौन था? काहू गंधर्व सत्मा। भैया ये हूहू नाम का गंधर्व था। एक जल में नग्न कीड़ा कर रहा था, ऊपर से शराब पिए था। इसने देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया, बूढ़े बाबा। और जब पैर पकड़ा तो देवल ऋषि क्रोध में हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, तुझे अपनी सूरत का बड़ा अभिमान है, शराब पिए है और नग्न जल में कीड़ा कर रहा है, गंधर्वियों को साथ लिए। नाम दमदेक वासा ना नग्नम स्नांचरे ना मूत्रम पथि कुर्वे भस्मानी ना गोब्रजे। एक वस्त्र पहन के भोजन करना चाहिए, रास्ते में कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, देवता निकलते हैं याद रखो। भस्म में जहाँ गौशाला हो वहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए। गोब्रजे भस्म में और गौशाला में, और नग्न होके स्नान चरे, कभी स्नान नहीं करना चाहिए। मैया तूने हमारा पैर ऐसे पकड़ा जैसे कोई ऐसे पैर पकड़ा जैसे कोई मगर पकड़ता है। हम तुझे श्राप देते हैं गंधर्व, तू मगर हो जा। अब उसका तो सब नशा उतर गया और चरणों में गिर गया ऋषि के और प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा कर दे, कृपा करके श्राप तो आपका झूठा नहीं होगा, लेकिन अवधि बता दे कि मेरा उद्धार कैसे होगा। देव ऋषि बोले मानसरोवर में तेरा स्थान होगा। और कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? प्रार्थना करने लगा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा अदालत तुम्हारी। न हम होते सेवा न तुम होते स्वामी। गंधर्व चरणों में गिर गया और ऋषि की प्रार्थना करने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दे, न हम होते सेवा न तुम होते स्वामी। तो
घर घर न होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। और तुम्हें क्या कहना चाहिए? तुम भी प्रार्थना करो भोले बाबा से, सामने बैठे हैं। मुझे मेरे मालिक ने बहुत दे दिया है। तुम्हें ये कहना चाहिए। ये तो गंधर्वा प्रार्थना कर रहा है ऋषि की, और तुम भी प्रार्थना करो भोले बाबा से। मुझे मेरे मालिक ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे मालिक ने बहुत दे दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है। दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं भगवान ने? अरे मूड तो हलाओ, दिया है कि नहीं? ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, जीने की हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक ने बहुत दे दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैया ऐसी प्रार्थना की गंधर्व ने, जब ऐसी प्रार्थना की भैया तो ऋषि को दया आ गई। कहने लगे जाओ, जब तुम किसी बलवान हाथी का पैर पकड़ोगे उस दिन तुम्हारा वध भगवान नारायण के द्वारा होगा, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, असली रूप में प्राप्त हो जाओगे। मैया वही हाथी एक बार श्रापित
मानसरोवर में घुस गया वही हाथी हथिनियों के साथ। देखो सरोवर में कैसे घुसता है हाथी, मस्त हथिनियों के साथ विहार कर रहा है वही हाथी। उसे 10,000 हाथी का बल था और वही मगर रहता था वहीं। अब देखो संजोग, हाथी यहाँ से चला और मगर यहाँ से चला। मतलब तुमने भी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और जिससे तुम्हारा एक्सीडेंट होना है उसने भी उसी समय की नहीं, और बीच में दोनों खत्म कहानी। हाँ, संजोग ऐसे ही होता है मैया। संसार ही एक सरोवर है, ध्यान दीजिए। ये संसार यही तो सरोवर है और जीव यही हाथी है, मौत यही मगर है। जो मौत है यही मगर है माताओं। अब देखो जीव रूपी हाथी और मानसरोवर रूपी संसार में घूम रहा है विद फैमिली, परिवार के साथ। घूमते हो कि नहीं? कार में पूरे बैठे, पत्नी बैठी, लड़का बैठे, घर परिवार के बैठे, और बीच में कहूँ मौत रूपी मगर बैठा, सबको लील गया। लो भाव एक्सीडेंट, सब खत्म। यही कथा है। संसार ही एक सरोवर है और जीव ही हाथी है और मौत ही मगर है। और हाथी का पैर पकड़ा सबसे पहले मगर ने। मतलब क्या है सुखदेव जी के कहने का भाव कि जब आदमी को मौत आती है ना तो सबसे पहले पैर में ही सूजन आती है। ध्यान दीजिए, जब उल्टी सूजन आने लगे समझ लो मौत रूपी मगर ने पैर पकड़ लिया। अब तो लड़ाई है, चाहे 6 महीना चले चाहे साल भर चले। उस समय पुरुष को चाहिए कि वो परम पिता नारायण का स्मरण करे। हो सकता है उनके स्मरण से बंधन छूट जाए और मौत रूपी मगर को मार के तुम्हारा उद्धार करे। मैया हाथी का पैर पकड़ लिया। सुखदेव जी ने कहा राजन 1000 वर्ष तक लगातार युद्ध चला। 1000 वर्ष तक हाथी मगर का युद्ध चला, लेकिन चूंकि हाथी थलचर है और मगर जलचर है तो मगर का तो घर ही था, वो पूरा लील गया हाथी को। हाँ, वो उसको भी 10,000 मगर का बल था, साधारण मगर नहीं था, वो बहुत बलवान था। मैया पूरा हाथी को मगर लील गया, इतना सून रह गया। जब इतना सून रह गया, हाथी के हिलोरन से हालो है सरोवर जा, अग्राह्य ने परे पे निज पैर को दबायो है। अरे व्याकुल गजराज पुकारे ब्रजराज को। देखो सूंड को उठावे, सूंड इतना बचा तो उसे अगस्त ऋषि के वरदान के अनुसार भगवान नारायण का ध्यान आ गया और भगवान नारायण को पुकारने लगा। सूंड को उठावे दिल में अति अकुलावे, प्राण संकट में आयो जब डूब गयो माथ से। प्राण संकट में आयो जब डूब गयो। हमारी तो ना भी तुम्हारी भी यही दशा है। जब प्राण संकट में हो तब भी तुम यही करना। तो भगवान तुम्हारे संकट को दूर करेंगे, तुम्हारे प्राण बचा लेंगे, ये निश्चय। लेकिन करना ऐसा ही जैसे हाथी ने किया। चिल्लाया भगवान को व्याकुल गजरा, पुकारे ब्रजराज को। अरे व्याकुल गजराज पुकारे ब्रजराज को। अरे राखो आज लाज मम छूटत तन साथ से। अरे राखो आज लाज मम छूटत तन साथ से। या ऐसा हाथी ने चिल्लाया। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधामिने
निर्विशेषाय समयै नमो ज्ञानं घनाय च नमो नमस्तु खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मम्राय महापवर्णाय नमो पिवर्गाय परायण। ऐसा हाथी जब चिल्लाया तो भगवान नारायण दौड़ पड़े। देखो अपनी भक्त की रक्षा के लिए न पैरों में पन्ही पहनी न पीतांबर कहीं पड़ा, खाली चक्र लेके और गरुड़ पे बैठ के अपने भक्त को बचाने के लिए दौड़ पड़े और मानसरोवर के ऊपर आ गए। हाथी ने देखा, एक फूल लिया और भगवान को चढ़ा दिया। देखो वहां मानसरोवर में फूल लगे थे, पुष्प। हाथी ने देखा मेरे प्रभु आए हैं, भगवान नारायण आए, सो हाथी ने सूंड से फूल लिया और भगवान को समर्पण कर दिया। पुष्पम पत्रम फलम तोयम। यदि भक्त में भाव हो, श्रद्धा हो तो फूल ही चढ़ा दो, पत्ती चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक केवल तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए, बस। भायो ही विद्यते देवा पाखाणे न मृणमय। पत्थर में भगवान नहीं होता, मिट्टी में भगवान नहीं होता, भगवान मैया तुम्हारे भाव में होता है। इसलिए भाव को शुद्ध रखिए। एक लोटा भी जल चढ़ाओ तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। मैंने कल बताया था कि पानी में बिजली होती है, ये जान लेना ज्ञान है। पर पानी के फोकस से बिजली प्राप्त कर लेना ये विज्ञान है। भगवान होता है ये जान लेना ज्ञान है। पर अपने अनुराग से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से प्रकट कर लेना ये विज्ञान। प्रेमिति प्रकटो होय मय जान, प्रेमिति प्रकटो भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना सभी साधन झूठे, अरे बिरता सकल विधान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के। राधे कृष्णा। नहीं तो हर मंदिर में दिखते बस पाखान। क्या है? और पाखान माने पत्थर। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखते बस पाखान। अरे भाव हो ये तो पाखानों में, अरे प्रकट हो ये भगवान। भाव के भगवान, भाव हाथी ने भाव से भगवान को पुष्प चढ़ाया, प्रकट हो गई मैया ने आके खड़ा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाथी ऊपर आ गया, लेकिन परीक्षित बोला गुरुदेव ये कैसा हो गया? भाई भक्त तो हाथी था, भगवान का मगर थोड़ी था। और भगवान ने पहले उद्धार मगर का कर दिया, ये तो उल्टा हो गया। क्यों भैया, हो गया कि नहीं उल्टा? भाई किसके लिए आए थे भगवान? मगर के लिए आए थे कि हाथी के लिए? हाथी ने बुलाया, हाथी ने प्रार्थना की और ले उल्टा कर दिया। यहाँ पहले मगर का उद्धार कर दिया, हाथी तो अब भी है।
उल्टा हो गया मैया। मगर के लिए नहीं आए थे भगवान, मगर भक्त नहीं था, भक्त था हाथी। और हाथी ने बुलाया और भगवान ने जब उद्धार किया तो मगर का किया। सुखदेव जी बोले राजा, और बाद में हाथी का किया, ऐसा क्यों? ऐसा है मैया, भगवान जब आए, नारायण विष्णु भगवान, तो उन्होंने देखा कि मेरे भक्त का पैर मगर पकड़े है। ये देखा कि मेरे भक्त का पैर मगर पकड़े है। समझ गए? भगवान ने सोचा मैं भक्त का उद्धार चाहे देर में करूं, पर मेरे जो भक्त का भक्त है इसका उद्धार मैं पहले करूंगा। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के उद्धार में चाहे देर हो जाए, पर मेरे जो भक्त का भक्त है, जैसे हम भगवान के भक्त हैं, हमारे को चरण पकड़े तो उसका उद्धार भगवान पहले करते हैं, क्योंकि देखा ये तो मेरे भगत का भगत है। इसलिए भगवान ने मगर का उद्धार पहले किया। चक्र के स्पर्श से ग्राय गंधर्व भय, अरे चरण के स्पर्श से गजयोनी को मिटायो। भगवान ने पैर रखा ऐसे हाथी के शरीर पर, मस्तक पे, अज्ञान बंधनम प्रमुच्यते। व्यास जी लिखते हैं वो तुरंत हाथी योनि से मुक्त हो गया, देवता बन गया। दोनों को भगवान ने गरुड़ में बैठा रहा, और गरुड़ में बैठा के अपने धाम ले गए, बैकुंठ धाम, और 7वें दरवाजे का पहरेदार बना दिया। जय और विजय। ये मैंने तुम्हें गजग्राही की पुनीत और पवित्र कथा सुनाई माताओं। चलिए आगे कथाएं सब होंगी, भले ही कोई शॉर्ट में हो, कोई विस्तार में हो। कथाएं भगवान की जिसके लिए हम आए हैं सुनाने के लिए, तो कथाओं से तो कल्याण ही है। आगे सुखदेव जी समुद्र मंथन की कथा सुना रहे। राजन, समुद्र मंथन जानते हो मैया? समुद्र मंथन 2 बार भगवान का नाम ले लो, समुद्र मंथन कथा सुनाएंगे। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे माना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे माना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। मेरे प्यारे मना सत्संगत तीरथ में, मेरे प्यारे मना सत्संगत तीरथ में। ओ मैल मन का, मैल मन का छुड़ा ले प्यारे मना। ओ ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। हाँ मैया, भरत कुमार 97 जो लाइव चल रहा है आपके सामने मैया, देखो आप सब इस लाइव में आ रहे हैं। पूरे भारत में ये लाइव चल रहा है, पूरे बुंदेलखंड यूपी में आप सभी कथा सुनाई दिखाई दे रहे हैं। भरत कुमार 97 जिनका लाइव चैनल है, आप देखिए हमारी कथा तुरंत आ जाएगी। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ओ ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। मेरे प्यारे मना सत्संगत तीरथ में, मेरे प्यारे मना
सत्संग तो तीरथ में ओ मैल मन का जय हो प्यारे मना। मेरे मन का जोड़ा ले प्यारे प्यारे मना चार देना की साका मेरे प्यारे मना चार देना की श्वासा मेरे प्यारे मना चार देना की श्वासा मेरे प्यारे मना चार देना की श्वासा ओ बिगड़ी को बना ले ओ बिगड़ी को बना ले। मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले मेरे प्यारे मना दादर में कछु कर ले मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले मेरे प्यारे मना दादर में कछु कर ले ओ आगे को कमाले प्यारे मना ओ आगे को कमाले प्यारे मना तो ज्ञान गंगा नहाले प्यारे ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मेरे प्यारे मना भज विज्ञान शिवो हम 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 ओ मोह जग से छुड़ा ले जय हो ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाले छुड़ा ले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना आगे को कमा ले प्यारे मैया समुद्र मंथन आप जानते हो आप अपनी मटकी में रोज दही मंथन करते हो दही मंथन वही तो मंथन है वही तो समुद्र मंथन है और क्या है ये भी कथा सुन लो भाई समुद्र से अमृत निकलेगा आधा देवता पिएंगे आधा दानव अमर हो जाएंगे ये प्रस्ताव हुआ विष्णु भगवान के सामने और दोनों में संधि भाई देवताओं में और दानवों में और मैया मंदराचल पर्वत की बड़ा मतवाल ये भी भगवान नारायण का अवतार है धनवंत जैसा ही वो धनवंतर जी निकले सो देवता भागे दानों भस्म लगा के भस्म किया है भस्म लगा के भस्म किया है नाम पड़ा था जटाई साई गए ओ जटाई साई
मंगल के राशि भोलेनाथ हैं। रूप है या मंगल लेके मंगल के राशि भोलेनाथ हैं। भस्म लगा के भस्म किया है, भस्म लगा के भस्म किया है, नाम पड़ा था जटाय संजय। ओ जटाय संजय। जटाय शंकर कहलाए, जटाय शंकर कहलाए। नरेश थोड़ी और दो, डाउन हो गया। मेरे कथा प्रेम बंधो बताया नहीं मैंने। इसके बाद ओ गंगा जी आई, अब आगे आगे गंगा जी, पीछे आगे भागीरथ, पीछे गंगा जी, और 60,000 पुरखा तर गए। यदि गंगा जी ना होती, भागीरथ ने लोक कल्याण के लिए बड़ा अच्छा कार्य किया। क्यों भैया? यदि गंगा जी धरती पे ना आती तो हमारू तुम्हारे पुरखा भूत ही बने रहते हमेशा। जो मरतो सो भूत बन जातो। क्यों भैया? भागीरथ ने अच्छा किया, मरे पुरखा तार दे, और उनके संगे हमारू तुम्हारी पुरखा तर जात। जैसी तुमने हड्डी गंगा जी में डाली, पुरखन की सदगति हो जाती है। मैया आप ये पहले के भागीरथ आते, सुनो, ये पहले के मरे पुरखा तार दे। लड़का होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। सुनो, समय ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान ने राम रूप से अवतार लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। का नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी नौमी तिथि मधु। ढोलक की आवाज कम है क्या? कम है? हाँ, थोड़ी बढ़ा दो, थोड़ी बढ़ा दो। ढोलक की आवाज। नरेश बुलाओ, नरेश को बैठे यार। क्या कर रहा है ये बात बताओ। इतने टाइम उन्हें अपने स्थान पर बैठना चाहिए ड्यूटी इसके लिए। वहाँ क्या कर रहा है ऊपर? मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अब जिते हरि प्रीता। तुम क्या करो, तुम कोई नहीं छूना, बिगड़ जाएगा। वो है ऑपरेटर भैया। ढोलक वाला कह रहा है थोड़ी कम ज्यादा कर दो। हाँ, इस प्रकार से का मध्य दिवस अरे शीत न घामा। मध्य दिवस पावन काले लोक विश्रामा। पावन भैया गगन विमलेश कुल सूर्य था। गगन विमलेश कुल सूर्य था। गावह मुनि का तनक आर्गन की बढ़ा दो थोड़ी आर्गन की भी बढ़ा दो मास्टर।
ठीक है, बोलो यज्ञ भगवान की। भैया आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, अवतार लो प्रभु। काबर सही सुमने सुअंजल साजी, बरसई सुमन सुअंजल साजी, गह गह गगन द्वंद भी बाजी। मस्त बजाओ, स्तुति करतो नाग मुनि देवा, स्तुति करतो भगवान अवतार लो, अवतार लो। स्तुति करतो नाग मुनि देवा, बो बेदलिया बाई उत्तरा चैत की नमः मध्यकाल के समय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम का जन्म हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की। का दशरथ जन्म श्रवण सुन, मानव ब्रह्मानंद भैया। इस प्रकार से जन्म हुआ भगवान राम का। ये मैंने तुम्हें रामावतार की कथा सुनाई मैया, लेकिन एक बधाई तो बनती है, एक रामावतार में एक कृष्णावतार में। चलो और सुनो, एक रामावतार की बधाई, एक कृष्णावतार में एक गायक गाएंगे। खुशी है ना तुम्हें? तो एक बार जोर से बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान राम के जन्म में तुम्हें बहुत खुशी है, और यदि खुशी हो तो जरा एक दो ठुमका लगा के बताओ, तब तो जाने हम तुम्हें खुशी है। नाचोगी ना तो जीवन बदल जाएगा, ताली बजाओगे तो किस्मत बदल जाएगी। अब तुम्हारे ऊपर है, किस्मत बदलना है कि जीवन बदलना है। राजा दशरथ के भवनवा, राजा दशरथ के भवनवा पे जने मेरा ललनवा रागो ललनवा, रागो ललनवा रागो ललनवा, रागो ललनवा रागो ललनवा। राजा दशरथ के भवनवा जने में रागो ललनवा, राजा दशरथ के भवनवा भजन में रागो ललनवा। राजा दशरथ के भवनवा भजन में रागो ललनवा। आज अवध में बजते बधाई, आज अवध में बजते बधाई, आज अवध में बजते बधाई, आज अवध में बजते बधाई। बरसे विविधे सुमनवा जने में भरत और लखन शत्रुघ्न, राम भरत और लखन शत्रुघ्न,
शत्रुघ्न राम भरत और लखन शत्रुघ्न राम भरत और लखन शत्रुघ्न झूलते झूलते रजते पलनवा पे जने में हो राजा दशरथ के बोलो मदन मेरा गोलनवा राजा दशरथ के पवनवा मदन मेरा उन्मत करते नवनिया अंगना उन्मत करते नवनिया अंगना उन्मत करते नवनिया अंगना उन्मत करते नवनिया अंगना मांगते मांगते रजते कंगनवा पे जने मेरा गोलनवा राघो ललनवा राघो ललनवा राघो ललनवा राघो ललनवा राजा दशरथ के भवनवा पे जने में राघो ललनवा राजा दशरथ के भवनवा मदन में राघो ललनवा राजा दशरथ के भवनवा मदन में राघो दशरथ के भवनवा जने में जने मेरा गोलनवा श्यावर रामचंद्र की बैठ जाओ मैया। इसके बाद राम जन्म के बाद यदोष धर्मशीला नित्रा नाम और यदु के ही वंश में भगवान नारायण ने कृष्ण नाम से अवतार लिया था। महाराज यदु के वंश में तत्राशयनम मौत्रीणम विष्णु वीरेण संसिना जन्म मरण से नरेश थोड़ी बढ़ाओ जन्म मरण से रहते और नारायण करतार और हरि भक्तन के हेतु सो लेत भूमि अवतार। नहीं बढ़ा रहा भैया। युग द्वापर के अंत में और कंस कियो जब राज और साधु संत सब दुखी भय दैत्य ने बढ़ी है समाज। मेरे बंधु मैया द्वापर के अंत की कथा है, समझ गए मैया।
जब कंस का अत्याचार बढ़ा दिया ना रे, बढ़ा दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। मैया सुनो, अत्याचारी बढ़ गए तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा के पास गई, धराधेनु का रूप धर और ब्रह्मा सदन में जाए और करुणा भरी पुकार से विपत कही बिलखाए। मतलब गाय रोती है, ये धरती ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा के पास गई और रोने लगी। ब्रह्मा जी, मेरे ऊपर कंस, बाणासुर, जरासंध, अघासुर, बकासुर जैसे महान पापियों का राज्य, आप इन्हें नाश करो, मारो, वध करो, वरना इतना पाप बढ़ गया राक्षसों से कि मैं धरातल को, रसातल को चली जाऊंगी। रक्षा करो मेरी। ए जड़ चेतने, जड़ चेतने सृष्टि आपकी पसो रही हो रही भारी है। अरे दुष्टन के अत्याचारों से अरे पाप रे हो रहा। परद्रोही के अत्याचारों से भय पाकर घबराई हूँ। अरे हे बिरंच मेरा भार हरो, परद्रोही के अत्याचारों से भय पाकर घबराई हूँ। अरे हे बिरंच मेरा भार हरो, मैं शरण आपके। कहा बेटा मैं अकेला अघासुर, बकासुर, कंस, जरासंध को नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी बोले चलो साहब, तो सब देवता मिलके 33 करोड़, शंकर जी, ब्रह्मा जी, पृथ्वी माता कहाँ गए? भगवान नारायण के बैकुंठ में। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेव वृखा कपे पुरुषः पुरुष सूक्तेन उपतस्तये समाहित। देवता प्रार्थना करते हैं, करुणा निधान भगवान जागो जागो, प्रभु जागो, अवतार लो, अधर्म का नाश करो, धर्म की स्थापना करो, जागो। करुणा निधान भगवान खबरे लो मेरी, खबरे लो मेरी, हम सभी सुरों ने लही शरण है तेरी। करुणा निधान निधान भगवान करी क्यों देरी, करुणा निधान भगवान करी क्यों देरी, हम सभी सुरों में शरण है। करुणा निधि ने जब सुने और एक करुणा की बैन मैया, तो क्षीर सिंध की सेज पर हरि नहीं पायो चैन। भगवान ने आकाशवाणी की है, देवताओं गिरा समाधो गंगने समिरता निशम्य वेदा दशा नुआचा।
आकाशवाणी भई सब देव रहो निर्भय तो मैं धरणी तल पर आता हूँ। अरे पृथ्वी का भार हटाने को नर रूप बना कर देवताओं, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ एक और आएगा। जो त्रेता युग में मेरा छोटा भाई था लक्ष्मण, वो द्वापर में बड़ा बलराम बन के आएगा। मम से अंश संकर्षण हो, बलदाऊ के नाम से आएंगे। हम पहुँचे यशोदा नंद भवन, अरे नई नई लीला रच आएगा। एक आएगी, काले महाराज आएगी कौन? कहा जो आदि शक्ति मेरी माया, ओ राधा नाम से आएगी। अरे ब्रजभान का नाम बढ़ाएगी, अरे ब्रजधाम का नाम बढ़ाएगी। भगवान ने आकाशवाणी की माताओं प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा समय की आप भी प्रतीक्षा करो समय की। धैर्य धरना सीखो, ज्यादा न उकलाए करो, भड़बड़ में बहुत कुछ बोल देते हो, दूसरे को बुरा लगता है। थोड़ी धैर्य रखो, समय तुम्हारा भी आएगा, सब कुछ करा देगा, तुम कहो चाहे ना कहो। क्यों किसी के लिए बुरे होते हो? समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। और जब समय नहीं है तो चाहे जितना बको, चाहे जो कुछ करो, होने वाला भी कुछ नहीं, बुरे और हो जाओगे। भैया देवता चुपचाप चले गए। समय आया, देवकी के 8वें गर्भ के रूप में मैं अवतार लूंगा। जाओ देवताओं, उस समय की प्रतीक्षा करो। अब यहाँ मैया, यहाँ सूरसेन देश के सूरसेन राजा के लड़के का नाम वसुदेव था। क्या नाम था? वसुदेव। और यहाँ उग्रसेन और देवक 2 भाई थे। तो देवक की लड़की का नाम देवकी था, एक कंस की चचेरी बहन थी। तो देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। सूरसेन यदुपत के वसुदेव थे अति प्यारे। अरे देवकियन को ब्याह दई, अरे 9 बजे नृत्य वसुदेव भवन को गमन किया। कंस ने कई खच्चर, घोड़ा, रथ, हजारन सोनो चांदी लदाख है सूरसेन भेजा। बहुत चाहता था देवकी को, बड़ा दहेज दिया, हाथी घोड़ा, 200 जवान लड़कियां सेवा के लाने दहेज में दे दी। अब तुम्हें को दे देता, एक ही तो जीवन में पचा नहीं पाऊ, 200 और दे देते। का हुई भगवान, कथा है सुनो बैठ के और बस सुनो। इतनी दासियां नहीं, जाओ 24 घंटे सेवा करना। और शंख तूर्य मृदंगाश्च नैन दुंदा भयो समम। शंख घड़ियाल बज रहा है, जा रहे वसुदेव देव के। और कंस रथवान बना, कंस बना रथवान बहन के। पर रथ के अश्व भागता था,
अरे बहनी की सेवा में अपने अरे नैनों से नीर गिरा। भैया रोता है, देवकी बेहोश हो जाती है, कंस हृदय से लगा लेता है। कभी कंस को देवकी इतना रोई देवकी कि कंस का पीतांबर भींज गया, और कंस इतना रोया देवकी की साड़ी भींज गई। बहुत चाहता था बड़ा भाई हो और छोटी बहन हो, बड़ा प्रेम होता है कि नहीं बोलो? बड़ा भाई और छोटी बहन वो बहुत चाहता है। भैया इतने रोए बेहोश हो गए। मैंने देखा है कोई भाई जब बहन की विदा होती है तो बेहोश हो जाता है, कोई बहन इतना रोती है भाई से लिपट के कि बेहोश हो जाती है। जानती है माता वो धान क्यों बोई जाती है? बड़ा भाई धान बोता है, नहीं बोता। धान बोने का मतलब ये है कि धान बोई तो कहीं जाती है, और जब बड़ी हो जाती है तो लगाई कहीं जाती है। ऐसा ही भाई धान बोता है कि बहना बोई तो तू यहाँ गई, अब बड़ी हो गई तो तुझे आज हम और कहीं लगा रहे, इसलिए धान भाई बोलता है। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा के उड़ चली, पंख लगा के उड़ चली, धर चिड़िया का भेष। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा के उड़ चली, पंख लगा के उड़ चली, धर चिड़िया का भेष। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए। भैया रथ जा रहा, रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिस बहन को तू इतने सम्मान से लिवा के जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा। ये आकाशवाणी भाई। अब तो भैया ना धोना छूट गया, चैप्टर बदल गया। कंस ने निकाली तलवार। बताओ ये बहन को लड़का मोर काल होगा मेरे मौत, और पकड़ कर देवकी के बाद रथ के नीचे पछाड़ दिया, तलवार लगा दी। बताओ बसदेव जी समझ गई कि ये मार डालेगा। बसदेव जी ने हाथ पकड़ लो, रे भैया ए भैया, ये बहुत सुधरे थे बसदेव, सीधे भी थे माताओ बसदेव जी। और दूसरी बात ये थी ना कि बसदेव जी, नरेश तना मोबाइल दे जाना हमारा। बसदेव जी सीधे भी थे और बुद्धिमान भी थे। बोलो यज्ञ भगवान के जय। बसदेव जी समझाते, अरे भैया मान जा, बहन को मारना पाप है, बहन को मारना पाप है। खींच शीश के बाल तब और रथ से धरण गिराए, और बहनी का निज बध करन सुली तलवार उठाए। बसदेव जी समझाते, अरे भैया, अरे कंस सूरवीर करते नहीं, और नारी पर आघात, और निज बहनी का वध करो सो बतलाओ क्या बात। भैया बहन को मारते हो क्या? अरे कहा सुना नहीं तुमने, इसका 8वां लाल मेरा काल होगा। यदि पेड़ को काट दूं जड़ से तो फल कहां से, देवकी का संहार करूं तो पुत्र कहां से आएगा।
खंग पाणी विचरंत मास कचिग्रह भगनी हंतु आरब्ध्या खंग पाणे कचिग्रह बालों को पकड़ लिया। देखो बसदेव जी बुद्धिमान थे मैया, जो बुद्धिमान होता है ना, सुनो बसदेव जी समझा, एक घर में बुद्धिमान होए चाहे सबरे मूर्ख होए, समझ लो काम बन जा। नयो शादी भई थी, बहू आई थी, अम्मा रोज पूजा किया करती थी। मास्टर साहब बहुत बुद्धिमान थे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बहू ने सोचो अच्छा उल्लू बनाए मौजा, नहीं बहुआ अच्छा उल्लू बनाएगा, वो काम शुरू, अम्मा के जगदीशा शुरू। इतनी बदमाशन है कि 12 बजे लोग एक आंखी से देखत रहा कि बहू को काम होगा कि नहीं, और वो काम बंद देखे जगदीशा बंद आज के खाए के दे बेटा। अरे कहा जो तो मोह उल्लूआ बनाए, सो बहू बोली अम्मा कल से हम भी पूजा करेंगे। अब भैया 11 बज गए 12, बहू सिरमाली को खा ले आई, अम्मा के बगल पे लगा दो पेड़ों सिरमाली को तो हटाती हो की कहले बुढ़िया आज चाहे मर जाओ लेकिन उठियो ना, पहला तुम्हें को उठा लो जे और करो काम। और दोनों की पूजा शुरू। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बहू ने तो अगरबत्ती जलाई, वो पूजा करने लगी। जय जय सिरमाली, स्वामी जय जय सिरमाली। या सास हमारी मर जाए मरे नंद सारी। ओम जय जय सिरमाली, सास मर जाए नंद मर जाए। अरे मास्टर साहब ने बोले हाय राम, 12-1 बज गए, भोजन नहीं मिलो, उन्हें की चाह सकाए और पढ़ाऊं ना जान। बहुत बुद्धिमान थे और रोकियों तक है, अम्मा का काई नहीं रोका था, है ना। सो मास्टर साहब बोले हम भी कल से पूजा करेंगे। सो अज्जा झारे को पेड़ो खा ले आए, गाय को पेड़ो अज्जा झारो और बहू के बगल पे लगा दो। सवेरे से तीनों की पूजा शुरू। ओम जय जगदीश, सब काम डरो को ना करे पूजा। ओम जय जगदीश हरे। बहू ने 2 अगरबत्ती लगाई, मम्मी खुद कैसे मुंह करूं, सास तरफ क्यों करने लगी पूजा। जय जय सिरमाली, स्वामी जय जय सिरमाली। या बुढ़िया हमारी मर जाए, सास हमारी मर जाए मरे नंद सारी। ओम जय जय श्री। मास्टर साहब ने 2 अगरबत्ती लगाई और वो पूजा करने लगे। जय जय अज्जा झारे, स्वामी जय जय अज्जा झारे। ससुर हमारे मर जाए मरे तीनों सारे। ओम जय जय ससुर हमारे मर जाए मरे तीनों सारे। जय जय अज्जा झारे। बहू बोली काय तो हमारे भाइयन के और पिता के मान रही, काय तो हमारी बहनन को अम्मा के मान रही। कल ऐसो करो 2 जने राजीनामा कर लियो, अम्मा की पूजा रही। ओम जय जगदीश। तो बताओ जो बुद्धिमान बसदेव जी बोले जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हें दूंगा। पे बहन को मारने का इरादा छोड़ दो। अरे कंस पाप लगेगा, जो पातक कायाते होई बिन भोगे छूटे नहीं। उपदेश देने लगे बसदेव जी। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे ओ, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। बोलो मस्ती से
अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ पर बोलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए राधे। हम परदेसियों की यही है निशानी। हमें परदेसियों की बोलो यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। कोई गया हंसते हंसते ओ, कोई गया हंसते हंसते कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। वसुदेव जी समझाते हैं कंस अभी तो जगाया तुझे ओ, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी अभी तो जगाया तुझको अभी तो जगाया तुझे फिर तो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। बार बार पहले तू आया यहाँ पर। बार बार पहले तू आया यहाँ पर। एक आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। एक आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ। ओ अनमोल जीवन तेरा ओ, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो रहा। उठ परदेसी तेरा वक्त हो। उठ परदेसी तेरा बोलो दोनों हाथ उठा के
अनमोल जीवन तेरा हो, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो रहा, उठ पर तेरा वक्त हो गया, उठ पर तेरा वक्त हो गया, उठ पर तेरा वक्त हो गया। भैया वसुदेव जी ने ऐसा समझाया, कंस मान गया, ज्ञान दिया, मान गया। ठीक है भाई, तब तक तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। भैया 8 फाटक के अंदर देवकी वसुदेव को बंद कर दिया। बहुत दिनों के बाद पहला बालक हुआ, कीर्तमंतम प्रथमजम कंसायानाम दुंदुभि। मैया पहला बालक हुआ, वसुदेव जी लेके गए कंस के पास कि लो मैंने कहा था जो भी देवकी के पुत्र होगा मैं तुम्हें दूंगा। बोलो यज्ञ भगवान के। देख हाल बालक देखा कंस ने और कहा इसे ले जाओ, और शत्रु है में 8वां उसे यहाँ दे जाओ। पहले बालक से मुझे कोई खतरा नहीं, खतरा तो 8वें से। वसुदेव जी लेके चले गए। मैया सुनो, पर सोचा जात रास्ता में दुष्ट की प्रीत और बारू की भीत बराबर होती है। इतना ही में नारद जी आ गए कंस के यहाँ। कंस ने सम्मान किया। नारद जी बोले चिंता में काहे हो कंस? कंस बोला महाराज पहला बालक मैंने वापस कर दिया, खतरा तो 8वें से। नारद जी ने सोचा यदि ये जितने जल्दी बालकों की हत्या करेगा भगवान उतने ही जल्दी अवतार लेंगे। उल्टी पढ़ाई पढ़ाने लगा। बोल कितनी उंगली है? 1 सॉरी 1 2 3 4 5। नारद जी धट पगला, यहाँ से गिन। 1 2 3 4 या 5। यहाँ से गिने तो ये 5वीं और यहाँ से गिने तो 8 रेखाएं खींची। नारद जी ने कहा कौन सी 8वीं है? कंस बोला कोई भी 8वीं हो सकती है। यहाँ से गिनो तो ये होगी, यहाँ से गिनो तो। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे काले मूर्ख, भगवान की लीला हो सकत पहला बालक ही 8वां हो। भैया लिखा है का जदप कहे मोनो, जदप कहे मोने अटे पटे पानी। समझे न पर बोधि समझे न पर बोधि भ्रष्ट। भैया पहला बालक नारद जी कहने से कंस ने मंगवा लिया देवकी का, पत्थर पर पछाड़ मार दी। मैया इस प्रकार 6 सुते हने और कंसासुर भूपाल और पहुँचे 7वें गर्भ में किसे अंश तत्काल। अब कौन पहुंचे? भगवान शेषनाग। मैया के गर्भ में तो समय बलदाऊ पहुंचे तो भगवान ने देवी को मैया को बुलाया। हे भद्रकाली मैया, माँ भद्रकाली आइए, पधारिए, दर्शन दो मैया, दर्शन दो। जैसे ही विष्णु भगवान ने पुकारा मैया प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली माता की।
कले माता, कले बताओ क्या बात है विष्णु, मुझे किस लिए याद किया? कहा मैया मेरा 7वां अंश आज पैदा होने वाला है, देवकी के पेट में है। यदि कंस उसके साथ छेड़खानी करेगा तो उसकी एक फुसकार में पूरी मथुरा जल के भस्म हो जाएगी, क्योंकि वो शेषनाग है। उसको रातों रात निकाल के रोहिणी के पेट में डाल दो, और ये काम तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। लव निमेष में भुवन निकाया और रचे जासो अनुशासन माया। मैया प्रार्थना करते हैं विष्णु भगवान, मैया प्रार्थना करते हैं विष्णु भगवान, माँ भवानी दुर्गा की अगर माँ की ममता बनाई न होती। मैया ये ममता मई है माँ। काली जी आप भी जाके पुकारो तो आपकी पुकार सुनेंगी। प्रेम से पुकारना, चाहे दुर्गा माँ चाहे काली माँ, ये ममता है इसमें। और तुम यदि प्रेम से रो के पुकार दो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। देखो आज विष्णु भगवान की मनोकामना मैया पूर्ण कर रहे हैं। विष्णु भगवान बोले मैया इतना काम कर दोगी मेरा, हे काली मैया, तो लोग तुम्हें धूप दीप से पूजेंगे। कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली। अगर माँ की ममता बनाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ बोलिए जय माता जी। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। द्वारे पे आए माँ हमको निहारो, द्वारे पे आए माँ हमको निहारो, सोई हुई तके धीरे जगाओ, सोई हुई तक धीरे जगाओ। अगर माँ की ज्योति जगाई न होती, अगर माँ की ज्योति जगाई न होती, तब ममता मई माँ कहाई न होती। जय माता जी। द्वारे पे आए माँ हमको निहारो, 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 सोई हुई तक
संहारो। सोई हुई तब बोलो गिर संभालो। अगर माँ की ज्योति जगाई न होती, अगर माँ की ज्योति जगाई न होती, तब ममता मई माँ कहाई न होती। माता जी ममता मई माँ कहाई न होती, ममता मई माँ कहाई न होती। बताओ हरि का वचन ओवाद शक्ति हर साय, और चली गमन करके बिरज जहाँ देव की माँ। काली मैया वहाँ से उठी माताओं भवानी दुर्गा जगदम्बा मैया, उनने 7 अंश निकाल के रोहिणी के पेट में डाल दिया। रोहिणी के पेट में डाल दिया और सबको यही लगा कि देवकी का 7वां गर्भ फिसल गया। अब भैया मैया 8वीं बार भगवान आए देवकी के गर्भ में। धन्य ऐसी माता, धन्य ऐसी माता जिनके पेट में भगवान आए। धन्य ऐसे पिता, जानते हो वसुदेव किसे कहते हैं? वसुदेव, अरे 14 देवता जिसके बस में हो उसका नाम है वसुदेव। 14 देवता। मन का देवता क्या है? चंद्रमा। बुद्धि का देवता ब्रह्मा। चित्त का देवता नारायण। अहंकार का देवता शंकर जी। वाणी का देवता अग्नि। पैर का देवता वामन। हाथ का देवता इंद्र। फल त्याग का देवता यम और मूत्र त्याग प्रजापति। कान का देवता दिक्पाल। त्वचा का देवता वायु। आँख का देवता सूर्य। जीभ का देवता वरुण। नाक का देवता अश्विनी कुमार। ये है 14 देवता इंद्रियों में। मैंने बताया ना, एक एक इंद्री का एक एक देवता। 14 देवता जिसके बस में हो उस पुरुष का नाम है वसुदेव। और देवकी किसे कहते हैं मैया? 2 प्रकार की बुद्धि होती है, व्यभिचारिणी और ब्रह्मचारिणी। तो जिस माता की ब्रह्मचारिणी बुद्धि हो, सदाचारिणी, तो सदाचारिणी बुद्धि रूपी देवकी और 14 देवता जिसके बस में हो ऐसा वसुदेव। जब दोनों मिलेंगे तो ब्रह्म तो पैदा होगा ही, कृष्ण तो पैदा होगा। बोलो ऐसा पुरुष, ऐसा माता, जब दोनों का संयोग होगा तो ब्रह्म प्रकट होगा, कृष्ण प्रकट होगा। माताओं भगवान गर्भ में आए मैया के, जा दिन ते हरि गर्भे आए। अरे सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भे आए।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये मोबाइल गिर जाएगा, मोबाइल जय वासुदेव अलग करो ने। हरे मुरारे वो नहीं आएगा। नाथ नारा जय वासुदेव। शारद नारदो, शंकर जी प्रार्थना करते हैं मैया शारद नारदो पार न पावे, निगम नेति जहाँ अगम बतावे। निगम नीति जहाँ अगम बतावे। दर्श को व्याकुले हैं लोग सारे, दर्श को व्याकुल हैं लोग सारे। श्री कृष्ण को निज निज धाम जगन निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। मैया अब भगवान के प्रकट होने का समय आया, जन्म का समय आया। अथम सर्वम गुणोपेतम कालम परम शोभनाम। भैया सुंदर समय आ जाता है। बस 2 मिनट माता रुक जाओ। ए मैया बैठ जा, बैठ जा। कालम परम शोभनम, भगवान का सुंदर समय आ गया। ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। और सुनिए पानी बरसने लगा, भादों का महीना था, बादल गरजने लगे, मयूर नृत्य करने लगे। देखो मोर बोल रही हैं, देखिए आप। बादल गरजने लगे, पानी बरसने लगा। मैया शंख घड़ियाल बजने लगे। देखिए अप्सराएं नाचने लगी। अवतार लो भगवान, अवतार लो। पावन है भादों का महीना, तिथि अष्टमी थी। लगत भादों की अष्टमी, रोड़ी नक्षत्र अर्धरात्रि। पावन है भादों का महीना, तिथि अष्टमी थी। सारे पहरेदारों को नींद है सताए। श्याम जब आए, श्याम जब आए, श्याम जब आए, श्याम जब आए। ओ पावन है महीना, तिथि अष्टमी थी। सारे पहरेदारों को नींद है सताए। श्याम जब आए, श्याम जब आए, श्याम जब आए, श्याम जब आए। लगत भादों की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि के समय भगवान ने अवतार लिया। बोलो कृष्ण भगवान की। भैया और दुंदुभियां बजने लगी, शंख बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। लगत भादों की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि के समय भगवान का जन्म हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की। जाके तने तिहुलो के बारंबार प्रणाम। भगवान का जन्म हुआ माताओं, एक बार प्रेम से हाथ उठा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भद्रकाली माता। जन्मे कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया।
बाजे